आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी दर्शकों को हमारे अमेज नाउ परिवार की तरफ से नवरात्रि और विजयदशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत में परंपरागत तरीके से नवरात्र मनाया जाता है। नवरात्र का भावनात्मक अर्थ है दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना, और नवरात्र का आध्यात्मिक अर्थ है नए युग में प्रवेश करने से ठीक पहले की ऐसी घोर अंधियारी रात्रि जिसमें शिव अवतरण लेकर मनुष्यात्माओं के पतित अवचेतन मन और उनके कुसंस्कारों का ज्ञानामृत द्वारा उद्धार करते हैं। अवतरण अर्थात अवचेतन का तरण। ऐसी तरित आत्माएं फिर चैतन्य देवियों के रूप में प्रत्यक्ष होकर कलयुगी मनुष्यों का उद्धार करती हैं। और इस तरह से नवरात्रि के पहले शिवरात्रि होती है, फिर नवरात्रि और फिर नवयुग का आगमन होता है। तो आइए इसी के साथ हम आनंद उठाते हैं इस देवी गीत का। कति बिना सुने भैले बागिया कथिया बिनु आगन हो मैया कथी बिना सुना देव घरवा मोर भयावन लागे हो मैया कथी बिना सोना देव घरवा मोर भयावन लागे हो। नवरात्रि का पहला दिन देवी दुर्गा के रूप में माना जाता है। वो शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। बताया जाता है कि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए पर्वत की पुत्री के कारण इनका नाम पार्वती या शैलपुत्री के नाम से इन्हें माना जाता है, और ये शंकर की पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा की याद का प्रतीक है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने और सहयोग करने की शक्ति यानी अष्ट शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए दुर्गा को अष्टभुजा देवी के रूप में भी दिखाते हैं। और दर्शकों, नवरात्र का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है, यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी। तप का आधार होता है पवित्रता, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा बहुत ही आवश्यक है। इसलिए देवी के दाहिने हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं देवी की स्तुति और आराधना। देखिए माँ के भक्तजन कैसे कर रहे हैं। मेरी 9 दिन की मेहमान मैया बैठी रही हो, मेरी 9 दिन की मेहमान मैया बैठी रही हो, मेरी 9 दिन की मेहमान मैया बैठी रही हो। भूख लगे मैया हमसे कहियो, भूख लगे मैया हमसे कहियो, देंगे हलवा और पूड़ी बनाए मैया बैठी रहियो, देंगे हलवा और पूड़ी बना मैया बैठी रहियो। मेरी 9 दिन की मेहमान मैया बैठी रहियो। प्यास लगे मैया हमसे कहियो, प्यास लगे मैया हमसे कहियो, देंगे गंगा जल देंगे गंगा जल गेरुआ धराए मैया बैठी रहियो, देंगे गंगा जल गेरुआ धराए मैया बैठी रहियो। मेरी 9 दिन की मेहमान मैया बैठी रहियो, मेरी 9 दिन की मेहमान मैया बैठी रहियो।
नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में मां की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रभाव से देवता काफी दीनहीन और दुखी हो गए। जब देवी की आराधना करने लगे तो फलस्वरूप देवी चंद्रघंटा प्रकट होकर असुरों का संहार करके देवताओं को संकट से मुक्त कराया। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण इत्यादि देवी ने धारण किए हुए हैं। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह है, जिसका अर्थ है शक्तियां, यानी अष्ट शक्तियों के आधार से शासन करने वाली देवी। नवरात्र के चौथे दिन देवी मां कूष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि ये देवी खून पीने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। कलि पुराण में देवी की पूजा में पशु बलि का विधान है। इसी मान्यता के आधार पर देवियों के स्थान पर बलि प्रथा आज भी प्रचलित है। वास्तव में हमारे अंदर जो विकारी स्वभाव है, संस्कार हैं, उस पर विकराल रूप धारण करके अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके हमें उसे मुक्ति पाना है। ये है माँ के स्वरूप का वर्णन और जीवन में उसे धारण करना। गोदी का बालक रोए मैया, तेरी चौकी कैसे सजाऊं मैं। गोदी का बालक रोए मैया, तेरी चौकी कैसे सजाऊं मैं। माली को बुलाया या नहीं, उसने भी बहाना बनाया है। माली को बुलाया या नहीं, उसने भी बहाना बनाया है। फूलों से द्वार सजाऊं कैसे, उसको भी बहुत सुनाया है। फूलों से द्वार सजाऊं कैसे, उसको भी बहुत सुनाया है। गोदी का बालक रोए मैया, तेरी चौकी कैसे सजाऊं मैं। दर्जी को बुलाया या नहीं, उसने भी बहाना बनाया है। दर्जी को बुलाया या नहीं, उसने भी बहाना बनाया है। तेरी चोली चुंदरी लाया नहीं, उसको भी बहुत सुनाया है। तेरी चोली चुंदरी लाया नहीं, उसको भी बहुत सुनाया है। गोदी का बालक रोए मैया, तेरी चौकी कैसे सजाऊं मैं। दशकों माँ का 5वां स्वरूप स्कंद माता के रूप में है और इन्हीं रूप में हम माँ को पूजते हैं। कहते हैं कि ज्ञान देने वाली ये देवी है। इनकी पूजा करने से मनुष्य ज्ञानी बनता है। ये भी बताया गया है कि स्कंद माता की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर समेत यक्ष, किन्नर और दैत्यों ने भी की थी। निमिया की डार मैया, झूले रे झूले देवा की झूली झूली ना। निमिया की डार मैया, झूले रे झूले देवा की झूली झूली ना। झूलत झूलत माई के लगनी पियसिया की झूली झूली ना। मालिन पानिया पियाओ, मालिन मुन्ना एक ना। कैसे के पानिया पियाइयो, मालिनिया की गोदी बनना। मैया बल का तुहार, मैया गोदी बनना। सुन के सुनो माई, तू की बात जई
बड़े बल का त्योहार माई भूई में लुट जाना। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कत एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं जिनके पुत्र कात्य ऋषि थे। इनके ही गोत्र से महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने ही किया था और इस कारण ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका वाहन सिंह दिखाया जाता है। तो आइए हम और आप मिलकर माँ की आराधना करते हैं। स्वर्ग से सुंदर है मेरी मैया और माँ का दरबार। स्वर्ग से सुंदर है मेरी मैया और माँ का दरबार। हम पर यूं ही बरसता रहे सदा मैया का प्यार। मैया का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। मैया का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। मैया के माथे टीका सोहे नथिया करे कमाल। मैया के माथे पे टीका सोहे नथिया करे कमाल। हम पर यूं ही बरसता रहे सदा मैया का प्यार। मैया का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। मैया का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। नवरात्र के 7वें दिन देवी कालरात्रि माँ की पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। इनका वाहन गधे को दिखाया जाता है जिसका अर्थ है कि कलयुग में एक सामान्य गृहस्थ की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए गधे जैसी हो गई है और जब वो गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि देवी को बैठा लेता है तो वो देवी उस गृहस्थ को परिस्थितियों से पार निकाल ले जाती हैं। मैया विनती करूं दोनों कर जोड़े। मैया विनती करूं मैं दोनों कर जोड़े। मैया एक अरज मेरी सुन लीजिए। मेरी मांग का सिनुरा अमर कीजिए। मेरी गोदी का ललना अमर कीजिए। मैया विनती करूं मैं दोनों कर जोड़े। मैया एक अरज मेरी सुन लीजिए। मेरा नैहर सासुर अमर कीजिए। मेरा नैहर सासुर अमर कीजिए। मैया विनती करूं मैं दोनों कर जोड़े। नवरात्र के 8वें दिन दर्शकों माँ गौरी की महागौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्या रूप में ये बिल्कुल काली थी और शिव शंकर से शादी करने हेतु अपने गौर बढ़ने के लिए इन्होंने ब्रह्मा की पूजा की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें काली से गौरी बना दिया और इनका वाहन वृषभ यानी बैल दिखाया जाता है जो कि धर्म का प्रतीक है। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन की जाती है। कहा गया है कि यह सिद्धिदात्री वो शक्ति हैं जो विश्व का कल्याण करती हैं, जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करती हैं।
देवियों की आध्यात्मिक रहस्य को धारण करना ही नवरात्रि पर्व मनाना है। ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि मनाएं जो अपने अंदर रावण अर्थात हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएं, वो खत्म मर जाएं। यही सच्चा दशहरा मनाना भी है। हम ऐसा दशहरा मनाएं तभी हमारी दीपावली अर्थात भविष्य में आने वाली नवयुगी दुनिया के सुखों का हम आनंद ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अब समय है जागने का, खुद के जागने का। केवल नवरात्रि का जागरण नहीं करें बल्कि इस अज्ञान नींद से भी जागें। सच्चे अर्थों में हम नवरात्रि मनाएं और जागरण करें अपने अंदर की शक्तियों का। ऐसी ही नवरात्रि और विजयदशमी हम और आप मिलकर के मनाएं और इस तरह से आप सभी अपने नवरात्रि और दशहरे को सच्चे अर्थों में सच्ची दिशा दें और नए जीवन पर आगे बढ़ें। आप सभी को नवरात्रि और विजयदशमी की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।